मेरा नाम आसिफ शाह है और इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरा नाम मयूरी शाह है, मैं बिजनेस वूमन हूँ। आज का जो सेशन है, जो लाइफ चेंजिंग टीचिंग सेशन है, वो सिस्टम का सेशन है। और बीट वर्ल्ड सिस्टम ऐसी है जहाँ से हजारों लोग पूरे दुनिया में करोड़पति बनते हैं और करोड़पति बनकर निकलते हैं। आज के दौरान में कहीं पर भी आपको यह सिखाया नहीं जाता है कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, आप किस तरह से प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। ये चार सिस्टम, ये सिस्टम के द्वारा आपको डिफॉल्ट सिखाई जाती है। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह सिस्टम में एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है और मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप पूरे अगर सबमिशन में होते हो 100% सबमिशन के अंदर, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। बीट वर्ल्ड सिस्टम के अंदर ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम कोर स्टेप्स कहते हैं। और वैसे हमारे ये बिजनेस के अंदर 9 कोर स्टेप्स है और वो 9 कोर स्टेप्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बुक पढ़ना। बुक आपके साथ दोस्त की तरह बात करती है और जो कोई नहीं सिखा सकता वो आपको बुक सिखाती है, क्योंकि बुक क्या है, कुछ बोलती नहीं है आपके साथ और आपको कुछ आवाज भी नहीं देती, चिल्लाती भी नहीं है। आप पढ़ते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। तो बुक में जो लिखा होता है वह कई सालों का निचोड़ होता है, एक्सपीरियंस होता है। और हम कहते हैं कि बुक हमारे माइंड पावर को स्ट्रॉन्ग करती है और अगर हम काम करते हैं तो मसल पावर से, माइंड पावर से अगर हम काम करते हैं तभी हम ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो अगर लाखों रुपया कमाना है तो हमारा माइंड पावर स्ट्रांग होना चाहिए और बुक हमको वो प्रोवाइड करती है। और आज जो बुक की बात हम कर रहे हैं वो है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीन बनिए, विचारो और धनवान बनो। विश्व के नंबर 1 बेस्ट सेलर नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखी है और नेपोलियन हिल में एक बेहतरीन ऑथर है और उन्होंने बहुत सारे करीब 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया, उनका इंटरव्यू लिया और उनकी सोच और कल्पना शक्ति की बात इस पुस्तक में उन्होंने की। तो हमें क्या करना है, हमको बुक पढ़ना है। और आज के दिन बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट के साथ, बहुत ही अप्रोप्रिएट लीडर के साथ हम बात करेंगे। सोचिए और अमीर बनिए का 5वां अध्याय, 5वां चैप्टर और धनवान बनने का, संपत्तिवान बनने का 4था स्टेप, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। तो संपत्तिवान बनने के लिए आपके पास व्यवसाय की विशिष्ट जानकारी होना जरूरी है। और हमारा भद्रेश भाई के साथ 10 साल से अधिक सालों का अनुभव है कि बुक में जो लिखा है उसके जरिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने संपत्तिवान बनाया और वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि भद्रेश और गिरा यह टॉपिक कर आज बात करने वाले। तो वापस वेलकम करते हैं भद्रेश भाई को, जो एमबीए के बिजनेस के अंदर बहुत ही सफल है, बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। तो हेल्प मी टू इनवाइट भद्रेश और गिरा ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्क्रीन, आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। वाह वाह वाह, जोरदार विहांग जोरदार, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अहमदाबाद ब्रीट ओपन मीटिंग को 4 चांद लगाने के लिए हमको बहुत प्राउड होता है। सुनील एंड धर्मिष्ठा जी और पूरी अहमदाबाद टीम और विहांग सबके लिए जोरदार क्लैप, सुपर सुपर रियली। और हमारा और हौसला बढ़ा रहे हैं डायमंड गोइंग ईडीसी डॉक्टर एनपी सिंह, बिपिन जी, रियली प्राउड ऑफ यू सर। और साले जो एमरल सब लोग हम देखकर और हमारा इंस्पायर और हमारा एक्साइटेड होता है, रियली ग्रेट। तो जो आपको बात करने वाले हैं, सबसे पहले मेरी बेटर आप गिरा आपको बात करेगी, क्राउन लेडी। तो हियर इज गिरा, प्लीज। थैंक यू। जो बुक के बारे में बात किया, तो जो थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की लिखा हुआ बुक है, उसने बहुत अलग अलग चैप्टर में बहुत अच्छी बात किया है। लेकिन जो 5वां चैप्टर है, विशेष ज्ञान, ज्ञान के 2 प्रकार है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। और सामान्य ज्ञान चाहे जितने भी प्रकार के और विविध है, लेकिन ये ज्ञान से हम धन संग्रह नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर के पास बहुत अच्छा ज्ञान है,
लेकिन वो उसके पास धन संग्रह नहीं है। वो बच्चों के बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान देने में बहुत माहिर है, एक्साइटेड है, लेकिन वो ज्ञान का खुद यूज नहीं करते हैं, इसीलिए वो धनिक नहीं है। ज्ञान से पैसा नहीं आता है, लेकिन धन संग्रह के लिए हमें कोई लक्ष्य लेना पड़ेगा, और ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें व्यवहारिक योजना बनानी पड़ेगी, और ज्ञान को दिशा सूचक देके बुद्धिपूर्वक यूज करेंगे तो ही हम धनिक बन पाएंगे। बहुत लोगों को मानना है ज्ञान एक शक्ति है, लेकिन ज्ञान एक संभवित शक्ति है। ज्ञान से हम चौक्कस दे और हम योजनाएं बनाएंगे तो ही हम ये शक्ति को पाएंगे। ये बुक में बहुत अच्छा बताया है कि शैक्षणिक संस्थाओं जो बच्चों को ज्ञान देते, लेकिन वो लोग ये ज्ञान नहीं देते कि ज्ञान हासिल करने के बाद वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, वो ज्ञान को संगठित करके अपनी लाइफ में कैसे उपयोग करे, वो सब कुछ नहीं बताते हैं। ये चैप्टर में हेनरी फोर्ड के बारे में बहुत अच्छा बताया है कि बहुत लोगों को मानना है हेनरी फोर्ड बहुत कम टाइम के लिए स्कूल में गए थे, इसीलिए उसके पास शिक्षा कम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शिक्षित लोग के पास ही सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान विपुल प्रमाण में हो। शिक्षित लोग वो होते हैं, वो जो मन में ठान लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो में अखबार में ऐसा छापा गया कि हेनरी फोर्ड अज्ञानी शांतिवादी है। तो हेनरी फोर्ड को बहुत गुस्सा आया, उसने अखबारों के सामने केस किया और कोर्ट में मुकदमा चला। विरोध पक्ष लोग को ऐसा साबित करना चाहते थे कि हेनरी फोर्ड कार बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन बाकी सभी चीजों के लिए वो एकदम बोलते हैं कि अज्ञानी है। और वो हेनरी फोर्ड को बहुत गुस्सा है, मुझे अज्ञानी बोल रहे हैं। तो कोर्ट में तो केस चलने लगा, तो उसको गवाही देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था, और जो विरोध पक्ष का जो वकील था उसको इतना वाहियात क्वेश्चन पूछते थे, तो वो जवाब देते देते थक गए और वो एकदम खड़ा हो गया और विरोध पक्ष का वकील के सामने उंगली करके बोला कि आपका सही सवाल का जवाब मेरे टेबल पर इलेक्ट्रिक बटन की लाइन है और मैं सही बटन दबाऊंगा और मेरी सहायक के लिए अधिकारी आ जाएगा और आपका सवाल का जवाब देगा। और मेरे पास ऐसे बहुत अच्छे वशिष्ठ ज्ञान वाले लोग हैं और मेरे पास बहुत अच्छे अधिकारियों की फौज है, आप जितना भी सवाल करेंगे वो उसका जवाब देने वाले हैं। तो उसने वो इतना जोरदार उसने प्रेजेंटेशन दिया तो कोर्ट वाले सब चुप हो गए और सब लोग मानने लगे कि हेनरी फोर्ड अज्ञानी नहीं है। और ये इस बात से हमें पता चला है कि हेनरी फोर्ड भले उसके शिक्षण में कम थे, लेकिन वो उसका ड्रीम बहुत बड़ा था, उसको महान बनना था, उसको धनिक बनना था। तो उसने क्या किया, उसने शिक्षित लोगों, एजुकेटेड लोगों को हायर किया और उसने बहुत बड़ा बिजनेस किया। तो आज वो दुनिया का धनिक बना था और दुनिया में उसका नाम हो गया है। तो हमारे बिजनेस में भी ऐसे है, हम लोग बिजनेस में आते हैं तो बहुत लोग वरी करते हैं कि यार मैं पढ़ा हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगा और मेरे पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस आप बिल्ड करते जाएंगे तो आपकी टीम बनेगी और टीम में बहुत अलग अलग लोग आएंगे। कोई लोग आएंगे वॉल्यूम करेंगे, कोई लोग आएंगे नेटवर्क करेंगे, कोई लोग आएंगे कि दोनों करेंगे, कोई लोग आएंगे वो रिलेशनशिप में मास्टरी होगी, कोई आएंगे वो लीडरशिप ले लेंगे। तो बहुत अच्छी टीम आपकी टीम बन जाएगी और एक दिन आप ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये चैप्टर में और भी बताया है कि आपको विशिष्ट ज्ञान लेना है तो आपको 5 जगह से आप ले सकते हैं। और जो 5 चीज बताइए वो सभी चीज हमारे बिजनेस में मौजूद है। तो पहली चीज है
कि अपना अनुभव और शिक्षा। देखो हमारे एमबीए बिजनेस में पैसा कहाँ से आते हैं, प्रोडक्ट के टर्नओवर से आते हैं। तो हमारी कंपनी बहुत अच्छी हमें प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देती है, प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे वॉल्यूम करना है, बहुत अच्छी तरह से शिक्षा देती है। और हम जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमें प्रोडक्ट फटाफट हम रेकमेंड करते हैं, तो हमारा टर्नओवर बढ़ता है, तो हमारा पैसा बढ़ता है। दूसरा है दूसरों के सहयोग के द्वारा उपलब्ध अनुभव और शिक्षा। तो हमारे बिजनेस में ये तो है, हमें दूसरों का अनुभव मिलता है। पहले तो हमारी अपलाइन की हेल्प मिलती है, हमारा अपलाइन का अनुभव, और जो ब्रिज सिस्टम का जो लीडर है, अभी आपने देखा फाउंडर एमरल्ड डायमंड, वो सब लीडर है, वो सभी का हमें अनुभव लेना है और उनकी गलतियों से हमें सीखना है, तो हम जल्दी से बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। और तीसरा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी। देखो हमारे बिजनेस में कितना अच्छा है ब्रिट यूनिवर्सिटी, वो हमें सब कुछ सिखाती है, वो हमें सीडी के माध्यम से, बुक के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से सब कुछ सिखाती है। चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो हमारे पास ब्रिट यूनिवर्सिटी में बहुत एक से एक बढ़िया पुस्तकों है, वो पुस्तक हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड चेंज होता है, हमारी एबिलिटी बाहर आती है, हमारी सेल्फ इमेज बढ़ती है, हमारी खुद की पहचान होती है, और हमें बहुत प्राउड होता है कि हम एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं और इतनी अच्छी हम बुक पढ़ रहे हैं। और पांचवा है विशेष परीक्षण कोर्स, खास तौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी स्कूल। देखो हमारे बिजनेस में तो ऐसा ही है, हमें कोर्स मिलता है और हमारा बिजनेस पार्ट टाइम है, और सभी मीटिंग हमारी रात को ही होती है, और वो मीटिंग के माध्यम के द्वारा हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, और हम सीख के हम आगे निकल जाते हैं। और ये वो चैप्टर में ऐसा ही किया है कि लाइफ में आपको आगे जाना है, आपका ड्रीम पूरा करना है, आपको महान बनना है, आपको धनिक बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा, और लक्ष्य तय करके योजनाएं बनानी पड़ेगी, और योजना बना के जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान को बुद्धिपूर्वक आपको यूज करना पड़ेगा, तो ही आप धनिक बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, मैं आगे और सारे एग्जाम के लिए बात करूंगा, लेकिन जब मैंने ये ऑथर का नाम सुना ना, तो मेरी अपलाइन ने बुक लॉ ऑफ सक्सेस, इतनी हमारा मेंटर ने रेकमेंड किया था कि बुक पढ़ना है, तो मैं घबरा गया था कि यार ये नेपोलियन हिल का मैं कैसे, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ सका था। माइंडसेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन, ऐसा थोड़ा चैप्टर पढ़ा, लेकिन आज इतनी सारी बुक पढ़ के लगा कि नहीं यार ये वर्थ है ऑथर। जैसे सुनील जी ने रेकमेंड किया कि ये बुक के बारे में, उसके पहले भी हमारा बहुत सही था डॉक्टर एनपी सिंह, विपिन जी सब बता चुके हैं। तो ये श्रद्धा और जो इच्छा सब चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़ा बात करूंगा। पहले बताया कि बहुत आज क्या होता है कि आपने सुना होगा कि अपने भी जो अभी यंगेस्ट लोग जुड़े हैं आज, तो उसको भी पता है कि आज बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी क्या करती है, ऐसे ही तलाश करके नहीं लेती, बहुत सारी तलाश करके, मतलब अपॉइंटमेंट इंटरव्यू में। मैं जब जॉब मैंने भी 9 साल जॉब किया, 3 कंपनी बदली, लेकिन मेरा जब इंटरव्यू होता था 10-15 मिनट सिलेक्ट, लेकिन आज 5-6-7 इंटरव्यू लेते हैं। कहने का मतलब वो लोग ऐसे नहीं लेते, वो लोग विशेषज्ञ ज्ञान है ऐसे लोगों को लेते हैं। वो अकाउंट के बारे में, स्टैटिस्टिक के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, और भी साथ में उसका चरित्र, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये सारा है, तो वो सिलेक्ट करके मतलब वो इंटरव्यू में मतलब चॉइस करके लेते हैं। तो कहने का मतलब आप आज बिजनेस में आप कैंडिडेट बन के आए हैं या आ चुके हो पार्टनर, तो आपका जो कोच है, मेंटर है, वो ये मैसेज से, ये एग्जांपल से आपको बात कर रहा हूं कि वो आपको बिजनेस में लाना चाहता है, आए गए हैं, लेकिन ये बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आप क्या विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेसिफाइड नॉलेज लेना चाहते हैं सिस्टम के थ्रू, इंपॉर्टेंट है। आप द बिजनेस 21st सेंचुरी बुक पढ़ने के बाद पता चलता है, और ऐसे ही सिस्टम में जुड़ने के बाद एक ऑनलाइन ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग या ओपन मीटिंग अटेंड करके आपको पता चलता है कि नहीं, ये मुझे ज्ञान लेके
मैं और आगे बढ़ सकता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट। और एग्जांपल दिया है अप्रेंटिस का प्रस्ताव, तो मैं और समझाता, लेकिन इसमें बताया कि उसने एग्जांपल में बताया है कि आप समझो स्कूल कॉलेज करते हो, स्कूल कॉलेज करते करते उन लोग ऐसा बता रहे एडवांस में आप रात को भी ऐसा क्लास में आप अटेंड करिए कि जो आपको पहले से कुछ ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट लेके आप उसमें ज्यादा आप इजीली आगे सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसे और भी आपको मैं मेरे हिसाब से बात करूं जो मैं समझा कि अभी क्या है, जैसे आप कोई भी जॉब में आप पहले जाते हो तो अप्रेंटिस के हिसाब से रखते हैं, राइट, बाद में आपको परमानेंट करते हैं आपका काम देख के, राइट। तो ये अप्रेंटिस का प्रस्ताव मतलब कि आप जो भी आप कर रहे हैं साथ में ये बिजनेस का करने का डिसीजन लिया, तो फर्स्ट 90 डेज अप्रेंटिस जैसा ही होता है, डोंट वरी। बाद में आप बिजनेस में कोर रन के लिए अच्छी, मतलब कोर रन के बारे में जानते हो या कुछ ऑनरिंग पार्टनर के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है कि कोर रन ऑनरिंग पार्टनर जान चुके कब पहले आपने एज ए अप्रेंटिस के हिसाब से सीखा। उसके बाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कलेक्शन एजेंसी से सबक। हेडिंग से लगता है कि ये क्या ऐसे बताया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात किया है इसने। बात किया एग्जाम्पल में कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद मतलब कि पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आप क्या करते हैं, कोई भी चीज बिना मतलब एफर्ट्स के किए बिना मिलती है तो उसका कुछ मायना नहीं रहता, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जैसे कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो ठीक है कॉलेज में अटेंड करते हैं, लेकिन और क्या करते थे, हमने भी किया, आपने भी किया होगा, एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस, राइट, क्लासेस अटेंड किया होगे, आपने रखा होगा, हमने भी ट्यूशन किया, ट्यूशन में ज्यादा पैसा भरे। लेकिन ट्यूशन वाले भी क्या करते हैं, आपने 2-4 महीना गया, 6 महीना गया, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ट्यूशन वाला जो कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, वो फीस आपको वो तो लेते हैं, वो तो लेने वाला है, क्योंकि आप पढ़ो नहीं पढ़ो। लेकिन मैसेज मैंने ये बिजनेस में देखा, आप ये बिजनेस में ऐसे पार्टनर जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, अपने जुड़ने के बाद सोसाइटी, समाज, फैमिली में डिक्लेयर कर दिया कि मैं एमवे बिजनेस कर रहा हूं, ओके। आपने स्मार्ट टच का स्टैंडर्ड पैक या डायमंड पैक खरीदा, पैसा लगाया, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका ऑनलाइन ऑडियो वीडियो बात सुनो, स्ट्रीमिंग नहीं करोगे, आप नहीं सुनोगे, तो पैसा तो लगा दिया है, आपने डिक्लेयर कर दिया है मेरा ये ड्रीम है, ये बिजनेस, लेकिन ये उसको एक फीस कलेक्ट करने का उसका मकसद ध्यान में रखा कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो वो तो फीस कलेक्ट करने वाला है, तो क्यों नहीं पढ़ूं, तो उसने डिसीजन लिया और वो पढ़ा। तो आज एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस में उसने फोकस करके आज वो सक्सेसफुल हुआ, जो एग्जांपल के थ्रू। तो आप भी आज जो भी आज ऐसी बढ़िया सी बढ़िया अपॉर्चुनिटी का जुड़ चुके हैं, तो आज डिक्लेयर किया तो तय करिए कि नहीं, मैं 2 साल में लक्ष्य बना के ये सक्सेसफुल हो सकता हूं। और उसने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया है कि एक बहुत अच्छा, उसका नाम है स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर। ये बंदा बहुत सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर, मतलब इंजीनियर, तो वो कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर मतलब कंस्ट्रक्शन में मास्टर था, और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में समहाउ मंदी आई, लेकिन वो इतना पैसा कमाना चाहता था, जो उसको चाहिए था वो नहीं कमाता था। स्टुअर्ट ऑस्टिन मतलब ये वियर, मिस्टर वियर, जो कमाना चाहता था, उसको जो चाहिए था उतना नहीं कमाता था, इसलिए उसने तय किया, उसका खुद का अवलोकन किया, उसकी खुद की जो खूबियां, उसका एक लिस्ट बनाया, बाद में उसने तय किया कि मैं वकालत करूंगा। तो उसने क्या किया, वकालत के लिए फिर से कॉलेज में दाखिल हुए, फिर से कॉलेज में दाखिल हुआ, और विशेषज्ञ ज्ञान लेने के लिए और एक्स्ट्रा क्लासेस किए, और ऐसा करके वो कॉर्पोरेट वकील बनने के लिए तैयार हो गया। बाद में बार एग्जाम देके वो वकालत बन के बहुत सारी आमदनी कमाया। लेकिन फ्रेंड्स, आपको सवाल हुआ होगा या होता होगा, यार मैं फिर से कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता, मैं तो शादीशुदा हूं, फैमिली है मेरा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो अभी आधी जिंदगी हो चुकी, मैं फिर से क्यों कॉलेज जाऊं,
लोग मजाक करेंगे, लेकिन आपको बात करूं, ये बुक में बताया है, ये मिस्टर वियर जब दोबारा कॉलेज अटेंड करना चालू किया तब वो 40 ईयर से प्लस था, वो शादीशुदा था। और उसने क्या किया, एक खूबी कि विशेषज्ञ ज्ञान मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस करके 4 साल की जगह 2 साल में वकीलात का डिग्री लेके प्रैक्टिस करके आज अच्छी पैमाने पर पहुंचा है। मैसेज मेरा जो मैं समझाऊं एग्जाम्पल के थ्रू यही है कि फ्रेंड्स, आप जो भी हो, जो भी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, प्रोफेशन या साथ में एमबीए बिजनेस करते हो, आपको लगता है कि जो मुझे चाहिए इनकम और इससे कम कमा रहा हूं, तो क्या करना चाहिए? जैसे उसने तय किया मिस्टर वियर ने, ऐसे आप तय करके, मैं भी मेरे कोच मेंटर के साथ बैठकर ऐसा प्रोग्राम करके तय करो कि मुझे लक्ष्य तय करके मुझे ये साल ये करना है, नेक्स्ट ईयर ये करना है, ये तय करके आप जो जैसे ये उसका वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था, आज वकीलात बनकर, माइंड में नहीं होता है, प्रोग्राम ही नहीं होता, लेकिन बना। क्यों? उसने तय किया, उसकी कल्पना शक्ति, उसकी सोच, उसका विशेषज्ञ ज्ञान का पावर लेकर वो बन सका। तो आप तो लकी है, बहुत सारे देखो कितने सारे प्लेटिनम ऑफ एग्जाम्पल है आपके सामने जो ऐसे उसके वो पा चुके हैं। आप जो पाना चाहते हैं, आप जो इनकम कमाना चाहते हैं, तो आप सिस्टम के साथ जुड़कर, मेंटर के साथ बैठकर बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं विशेषज्ञ ज्ञान लेके। एक और अच्छा एग्जाम्पल दिया है बुक में कि ग्रोसरी स्टोर में एक सेल्समैन की जॉब करने वाला बंदा अच्छी जॉब करता था, सेल्समैन, लेकिन समाउ उसको मंदी के कारण जॉब चली गई। क्या करे? अभी उसको तो पैसा तो कमाना है, अभी जॉब नहीं है तो कुछ तो करना। वो अच्छा सेल्समैन होने के बावजूद, लेकिन उसमें एक थोड़ी नॉलेज था। क्या नॉलेज था? अकाउंट, बुक कीपिंग मतलब अकाउंट के बारे में। तो उसने और कोर्स किया, विशेषज्ञ ज्ञान लिया और अकाउंटेंट बने। पहला ही उसने क्या किया, जो ग्रोसरी स्टोर का मालिक है वहां उसको अकाउंट लिखना चालू कर दिया, और सफल होने के लिए उसने 100 से ज्यादा व्यापारियों को कांटेक्ट करके उसने कम दाम में, हर मंथली कम दाम में उसने अकाउंट लिया, हिसाब किताब लिखना उसने तय किया, और उसका अच्छा व्यवहार व्यक्तित्व के हिसाब से वो इतना सक्सेसफुल हुआ। वो सेल्समैन अकाउंटेंट बन के उसने जो डिलीवरी ट्रक का पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा। बाद में तो इतना बड़ा बना कि बहुत सारे ऐसे ट्रक हायर करके, बहुत सारा स्टाफ रख के पोर्टेबल ऑफिस बनाकर वो बहुत सारी इनकम कमाना लगा। और यही नहीं, वो जो जब जॉब करता था जहां, वो इनकम टैक्स इतना पे कर रहा है कि वो जो उसकी आमदनी मिलती थी उसका 10 गुना इनकम टैक्स पे कर रहा है। तो ये कहने का मतलब, ये कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन खड़ी हुई है। चेक करिए, पगार से महीना लंबा चलता है, आप जो पाना चाहते पा चुके अभी ये उम्र में नहीं, तो ये बिजनेस में डिसीजन लेके आप जो भी बेसिक्स फाउंडेशन पर फोकस करके आप बहुत सारे आगे बढ़ सकते हैं। क्या किया हमने जो प्रोसेस है, कन्वर्जन डीटीएम है, जो MG1 MG2 है, जो पहले 4 बेसिक्स के हिसाब से हर रोज 9 कोर स्टेप किया, हर रोज सतत प्रायोरिटी देख के हमने ये बार बार किया, तो ये लेवल पर हम पहुंचे हैं। राइट? ये बुक में रियली विशेषज्ञ ज्ञान का आप तो नसीब वाले कि बढ़िया से बढ़िया सिस्टम आपको दे रही है, आपका कोच मेंटर दे रही है। इसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है महिला का और उसका पुत्र का, कि आप ऐसी कौन सी उसने योजना बनाई, योजना की वजह से वो सक्सेसफुल हुई। वो ये महिला के पास बहुत अच्छा ज्ञान था, शक्ति था, और मतलब वो ऐसी सेवाएं देने जा रही थी मार्केटिंग करने की, तो जिसके हिसाब से, लेकिन उसके पास ऐसा प्रैक्टिकल मार्गदर्शन नहीं था उसके पास। तो उसने क्या किया, पहले उसके लड़के को एग्जाम्पल बनाया, मतलब उसका लड़का फ्रेश कॉलेज फ्रेश मतलब ग्रेजुएट हुआ था, उसको जॉब की तलाश कर रहा था।
जॉब ढूंढ रहा था, तो उसके उसके लड़के का बायोडाटा बनाना तय किया, जो ऐसा बायोडाटा जो जो बोलते हैं ना कि उसने शब्द दिया है पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान। तो उसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत किया, इतनी मेहनत कि उसके लड़के को भी बहुत सारी लाइब्रेरी में बेचकर बहुत सारा कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनी का उसने कलेक्ट किया कि कैसा वो सेल्स मतलब प्लान बनाना चाहिए। बाद में उसने 50 पेज का पूरा बायोडाटा सेल्स प्लान बनाया। आपको लगता होगा कि एक जॉब हासिल करने के लिए इतनी सारी झंझट उठाना, इतनी सारी मगजमारी करना लगता है ना, लगता होगा। लेकिन उसने बताया है कि इसका जवाब उसने ये बताया कि किसी काम को अच्छी तरह से करने में कभी झंझट नहीं होती, मगजमारी नहीं होती। बाद में क्या रिजल्ट आया मालूम है? उसका लड़के को जो भी जॉब चाहता था वो चॉइस वाली जॉब मिला और उसने जो मांगा वही पगार मिला। और साथ में उसको बताऊं कि वो जो नीचे लेवल से ऊपर तक पहुंचे वो जरूरत नहीं पड़ी, निचले लेवल से ऊपर तक मतलब 10 साल के बाद जो लेवल पहुंचने वाला था एग्जीक्यूटिव लेवल, वही जॉब उसको मिला। मैसेज ये है फ्रेंड्स कि आप जो अभी पाना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर मुझे ये चाहिए, उसके साल ये चाहिए, तो मैं तो यही लेवल पर हूं 3% 6%, मैं कैसे पहुंचूंगा? फ्रेंड्स उसमें मैसेज में ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बढ़िया से बढ़िया आपका एक्टिव अपलाइन कोच मेंटर है। आप क्या करिए, उसके साथ फिर से बैठिए, आप उसको आपका लक्ष्य डिक्लेयर करिए कि मुझे ये हासिल करना है। तो वो विशेषज्ञ ज्ञान रूपी आपको बताएंगे कि क्या कोर रन आप फॉलो करो, क्या क्या करो, उस हिसाब से आपको 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 बोलेंगे कि डीटीएम करना है, कन्वर्जेशन करना है, MG1 MG2 बॉट प्लान 1 फॉलोअप 1, ये सारा बाद में लॉन्चिंग। आपको लगेगा कि यार ये नेटवर्क खड़ा करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज के लिए इतना झंझट, इतनी मगजमारी, आपको लगेगा, आपको लगेगा जैसे वो महिला को लगा, जैसे लोग बोलते थे। लेकिन आपने तय किया है, आपने गोल सेट किया है कि मुझे ये हासिल करना है, यही इंपॉर्टेंट है। और आपका कल्पना शक्ति, अपना विशेषज्ञ ज्ञान के थ्रू आप ये पा सकते हैं। आप ये उसको प्रायोरिटी देंगे, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी करेंगे तो 100% पा सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल में लिखा है उसने असंतोष, असंतोष अपने लिए काम करवाया। मिस्टर डैन हाल्पिन का एग्जाम्पल दिया है कि डैन हाल्पिन मित्रों कौन था? वो कॉलेज के टाइम पर था और उसने क्या किया, वो एक नेशनल चैंपियन फुटबॉल टीम का मैनेजर था डैन हाल्पिन। इतना बढ़िया पोस्ट होने के बावजूद समहाउ उसको मतलब मंदी के कारण वो छूट गया, राइट, जॉब छूट गया। अभी करे क्या? अभी जो करना चाहता था उसको पसंद नहीं था, उसको असंतोष था। उसने क्या किया, बिजली का हियरिंग एड बेचना वो का काम किया उसने, वो नहीं पसंद था। लेकिन असंतोष होने के लिए उसने तय किया मुझे ये नहीं पसंद है इसलिए करना है। उसने तय किया, उसने लक्ष्य तय किया कि मुझे 2 साल में ये कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बनना है। कौन? हाल्पिन ने तय किया। उसने इतना सारा उसने इंफॉर्मेशन लिया, विशेषज्ञ ज्ञान लिया और वो सक्सेसफुल हुआ। इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी का जो चेयरमैन मिस्टर एंड्रूज को ऐसा हुआ कि कौन है, वो जानना चाहता था कि ये मिस्टर डैन हाल्पिन कौन है कि मेरा सेल कम करवा दिया। बाद में ये डैन हाल्पिन को उसने स्पेशली इंटरव्यू के लिए बुलाया। किसको? डैन हाल्पिन को एंड्रूज ने, जो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी ने उसका रिजल्ट देख के, उसका जो मतलब जो एक्साइटमेंट, जो काम देख के,
तो उसको वो हालपिन को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसको सेल्स मैनेजर की जॉब दे दिया। और ये हालपिन तो आगे बढ़ने वाला था क्योंकि वो काम के लिए गोल सेट कर चुका था, उसका गोल था और आगे बढ़े। उस टाइम पर जो एल्ड्रूज जो चेयरमैन दूसरी कंपनी का जो जहां उसने सेल्स मैनेजर रहा, उसको समहाउ यूएस जाना पड़ा 3-4 महीने, लेकिन वो यूएस था तो भी हालपिन इसने बढ़िया काम किया। वो जैसे यूएस से आया देखा तो उसको सीधा वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। सी फ्रेंड्स, लोग जॉब में वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 10 साल लगाते तो भी नहीं पहुंचते, ये बंदा 6 महीने में पहुंचा। क्यों? उसने लक्ष्य तय किया, उसने असंतोष को संतोष मानकर काम में बहुत लगाव लगाया, जो भी मतलब एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेके। सी फ्रेंड्स, आपको लगता है यार मुझे सब लोगों को बात करना है, मीट एंड ग्रीट करना है, सारा चीज लगता होगा। मुझे भी असंतोष लगता है क्योंकि प्लाईवुड के धंधे में क्या होता है, आप पैसा लगाओ, पैसा आता है, गंवाने की 5 रुपया लगाओ 6 रुपया आने वाला है, लेकिन 5,000 रुपया लगा के पैसा थोड़ी मिलने वाला है। हमको भी अंडर एस्टिमेट किया था फ्रेंड्स, हमको भी असंतोष लगा था, ये नहीं मेरे बस की बात। संतोष में कन्वर्ट किया, मतलब ये मेरे लिए बिजनेस है। आप सही टाइम पर सही बंदे के साथ सही कंपनी के साथ जुड़ते हैं। क्या करना है आपको? प्लेयर, कैप्टन, कोच, मेंटरशिप सब साथ में रोल प्ले करना है। अपलाइन प्लान दिखाएगी, अपलाइन मतलब फोन कॉल करेगी, आपकी लगाम आपके हाथ में होगी, तो वो जो हेल्पिंग का चार्म ले रहा है वो सक्सेसफुल, तो आप भी चार्म ले सकते हैं। एक और इसमें आगे एग्जांपल दिया है हेल्पिंग का। उसका एक दोस्त, जब वो फुटबॉल कंपनी का जो मैनेजर था उसके साथ एक और, तो उसको जो उसका फ्रेंड था, उसका लड़का, वो फ्रेंड ने क्या किया कि हेल्पिंग बहुत सक्सेसफुल बंदा है, वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से जो बढ़ रहा है, मतलब सेवाएं दे रहा है, तो मेरे लड़के को उसके साथ रखूं। दूसरी कंपनी में जो पगार मिलता है उसके हाफ मतलब आधा पगार मिलता था, हालपिन ने उसको ऑफर दिया कि आधा पगार की, तो भी वो हालपिन के साथ उसको रखा। उसका टाइटल उसने दिया है जो सहयोगी का अमूल्य। जैसे डॉक्टर एनपी सिंह है, जैसे विपिन जी है, जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग यहाँ हैं जो फाउंडर एमरल, तो उसका सहयोग मिलता है। मेरे बगल में पड़ोसी ये करोड़पति है, मुझे नहीं बैठने देता। जो एसोसिएशन का पावर, सहयोग का पावर, डायमंड का पावर, डॉक्टर मतलब ब्रेच का पावर, क्राउन का, राज का पावर, ट्रिपल डायमंड, कुमार का ट्रिपल डायमंड का पावर, वो एसोसिएशन का पावर का फायदा लीजिए। जो ये उसका फ्रेंड का लड़के को रख के वो सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स। मेरे पास 1 ही मिनट है, बहुत सारा कहने जा रहा हूँ, लेकिन थैंक यू गॉड मुझे कि एक अपॉर्चुनिटी मिला, प्रिविलेज मिला कि आपको शेयर करने का। लेकिन एक बंदा, मैंने अभी सुबह योगा करता था, मैंने एक बंदे को सुना जो यंगेस्ट ईडीसी राजा नरेन को, उसने बताया कि फ्रेंड्स, जो भी लाइफ में आप बढ़ते हैं वो अपना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, अपना ऑब्जर्वेशन के। जैसे 4 क्वाड्रेंट की बात किया, 0 to 15 साल, 15 से 30 साल, 30 से 45 साल, 45 साल के अबव, मतलब जो पहले जो क्वाड्रेंट है 0 से 15 साल की उम्र में क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। डैडी ने बोला, वडीलों ने बोला कि आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा मार्क लाना है, अच्छी जॉब करना है तो अच्छा पैसा कमाओगे। वो बंदा, अच्छा वो लड़का अच्छा काम कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है, वो अमेरिका जाने वाला है, अमेरिका जाके ये करेगा, वो अमेरिका जाके जीरो होगा, तो उसको रोल मॉडल बना के हम जीरो, हीरो नहीं वो जीरो। तो ये ऑब्जर्वेशन ऐसे करते करते एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनता है, और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के बाद एक बिलीफ में रूपांतर होता है। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं 15 से 30 साल में, तो क्या ऑब्जर्व लेके आए, क्या आपका थिंकिंग, क्या प्रोग्रामिंग, क्या मतलब कंस्ट्रक्चर था माइंड में, यस आई। तो वो उसका एक एग्जांपल उसने दिया है, 1 मिनट लेता हूं फ्रेंड्स। उसने एग्जांपल दिया है कि एक बंदा
बहुत फ्रस्ट्रेट, मतलब नेगेटिव, बहुत फ्रस्ट्रेट, जॉब में से उसको बॉस ने धमकाया, फायर किया, वो बीच पर बैठा था और उसके 15 फुट दूर एक कपल बैठा था, मतलब कपल नहीं, लवर लवरी बैठा था, लवर या कपल जो भी बैठा था। इतने में एक बंदा निकला उसको, वो एक सिंगल जो लड़का बैठा था जो फ्रस्ट्रेट, जो ऑब्जर्वेशन लेके जो भी जो नेगेटिव, उसको पूछा कि मौसम कैसा है भैया, वो क्या जवाब देगा? क्या आया चिड़िया आवाज कर रही है, पानी का आवाज मेरा इरिटेट कर रहा है, ऊपर से तू आया मुझे इरिटेट कर रहा है, जा जा। बाद में वो लवर या कपल को, लवर या को पूछा उसने, वो बंदे ने, कि मौसम कैसा है भैया, वो क्या जवाब देगा? क्या बढ़िया मधुर आवाज आता है बर्ड्स का, पक्षी का, कितना पानी का अच्छा आवाज आता है, कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है। मौसम के बारे में कौन सच है? दोनों सच है। दोनों का ऑब्जर्वेशन, दोनों का प्रोग्रामिंग, कहने का मतलब आप ब्रिज सिस्टम के थ्रू विशेषज्ञ ज्ञान लेके पॉजिटिव बन के दिन में 60,000 बार सोचते हैं, तो जो सोचने की प्रक्रिया सकारात्मक हो, जो इसीलिए विशेषज्ञ ज्ञान इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसको अपनाइए, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम का उपयोग करिए, सिस्टम का उपयोग करिए, अपना कोच मेंटर का उपयोग करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू, ग्रेट प्रिविलेज, थैंक्स अ लॉट सुनील जी और धर्मिष्ठा जी और आशीष जी, ऑल अहमदाबाद के लीडर, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त सेशन, वेरी अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ ये आपने बताया, और अभी इसके साथ क्या हो सकता है? अमेजिंग, गुड जॉब। भद्रेश्वर गिरा ने बताया कि बिजनेस का स्पेशलाइज नॉलेज लेना है और मेंटर और कोच के साथ जुड़कर उनका एसोसिएशन का पावर का उपयोग करके, उनका एक्सपीरियंस शेयर करके, ये बिजनेस के जो फाउंडेशन है, 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स, और बुक पढ़कर ये बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। तो जबरदस्त सेशन रहा, विशिष्ट स्पेशलाइज नॉलेज के ऊपर बहुत सारी, ढेर सारी एग्जाम्पल के साथ ये बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रेश्वर गिरा का बहुत सारा शुक्रिया अदा करते हैं। सभी लीडर्स जो यहाँ बिजनेस की मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, वो सभी को हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सभी लोगों की हाजिरी के कारण, आपकी प्रेजेंस के कारण ही ये ब्रिट मीटिंग, ये अहमदाबाद की ओपन मीटिंग की इतनी बढ़िया से बढ़िया उसकी क्वालिटी बनी है और उसकी वैल्यूज बढ़ी है। तो आप सभी लोग ऐसे ही ये बिजनेस मीटिंग के अंदर आते रहिए, जुड़ते रहिए और लोगों को इनवाइट करते रहिए, और इसके साथ ये बिजनेस सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, सब शुभ रात्रि।